अगर इस दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वह है शक्ति। शक्ति का मतलब सिर्फ कुर्सी या पैसों की ताकत नहीं है। शक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में खुद पर काबू रखना और बिना कुछ कहे दूसरों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देना। लेकिन यह सब कैसे होता है? ज्यादातर लोग खेल का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेल को बनाते हैं। यह किताब द 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन की उन्हीं लोगों की किताब है। यहाँ हर एक नियम एक हथियार है और यह आपको सिखाएगा कि खेल को कैसे समझदारी, होशियारी और शांति से जीता जाए। अब सवाल यह है, क्या आप भी यह खेल समझने के लिए तैयार हैं? लॉ नंबर 1, कभी अपने बॉस से ज्यादा होशियार मत बनो। यह दुनिया का सबसे आम लेकिन सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। कभी भी अपने बॉस या अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान न दिखो। अगर आप बहुत प्रतिभाशाली हो और आपकी काबिलियत आपके बॉस से ज्यादा नजर आने लगे तो बॉस डर सकता है। उसे लगेगा कि आप उसकी पोजीशन के लिए खतरा हो। ऐसे में वह आपको रोकने या आपसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमेशा अपनी प्रतिभा कम दिखाओ और उन्हें चमकने दो। अगर उन्हें कभी महसूस हुआ कि आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया है या उनसे ऊपर जाने की कोशिश की है तो वे आपको नीचे गिरा सकते हैं। असली शक्ति तब होती है जब आप अपनी प्रतिभा छुपाकर दूसरों को सुपरस्टार महसूस कराओ, तभी आप खेल जीत पाओगे। लॉ नंबर 2, कभी अपनी नीयत जाहिर मत करो। कभी भी दूसरों को मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो या क्या प्लान बना रहे हो। अगर सबको पहले से तुम्हारी नीयत का पता चल गया तो लोग भी पहले से ही तुम्हें रोकने की तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम अपने प्लान को राज रखोगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि तुम क्या करने वाले हो। इससे तुम हमेशा एक कदम आगे रहोगे। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और तुम चुपचाप अपना खेल खेलते रहोगे। अगर तुम सब कुछ खुलकर रख दोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं या तुम्हारे खिलाफ चालें चल सकते हैं। इसलिए बातों में मासूम रहो लेकिन सोच में खतरनाक। यह शक्ति का एक बड़ा नियम है। जब तक जरूरी ना हो अपनी असली नीयत किसी को मत दिखाओ। लॉ नंबर 3, हमेशा दूसरों से ज्यादा जरूरी बनो। अगर तुम लोगों के साथ दोस्ताना हो और तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, चाहे वह मदद हो, समर्थन हो या कोई एहसान, तो सबसे पहले उन्हें यह एहसास कराओ कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उन्हें महसूस होने दो कि तुम उनके लिए आवश्यक हो। जब तक लोग मानते हैं कि तुम उनके काम आ सकते हो या उनके लिए फायदेमंद हो, तब तक वे तुम्हारा साथ देंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब तुम उनके किसी काम के नहीं, वे तुम्हें किनारे कर देंगे। इसलिए हमेशा अपनी कीमत बनाए रखो। खुद को एक ऐसे संसाधन, रिसोर्स के रूप में पेश करो जिसकी लोगों को जरूरत हो, चाहे वह तुम्हारा ज्ञान हो, तुम्हारी काबिलियत हो या तुम्हारा नेटवर्क। हमेशा वही चीज अपने पास रखो जिसकी दूसरों को जरूरत हो। इस दुनिया में वही लोग बचते हैं जो दूसरों के लिए जरूरी बने रहते हैं। लॉ नंबर 4, हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखो। लोगों को अपने से थोड़ा दूर रहने दो ताकि वे तुम्हें और ज्यादा पसंद करें। जब तुम हर वक्त सबके आसपास रहते हो तो लोग तुम्हारी कीमत को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम थोड़ी दूरी रखते हो, खुद को थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाते हो, तो लोग तुम्हारी अहमियत को और समझते हैं। दूरी ही मांग पैदा करती है। अगर तुम हर बार हाँ कहोगे और हमेशा मौजूद रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। अपनी मौजूदगी को एक लग्जरी बनाओ। कम ही मिलो, लेकिन जब मिलो तो ऐसा असर छोड़ो कि लोग तुम्हें याद रखें। शक्ति उसी के पास जाती है जो अपनी मौजूदगी को नियंत्रित करता है। न इतने दूर रहो कि लोग भूल जाएं और न इतने पास कि तुम्हारी अहमियत घट जाए। संतुलन बनाना ही असली ताकत है। लॉ नंबर 5, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसे दिखते हो। हमेशा प्रभावशाली बनो। इस दुनिया में धारणा, परसेप्शन ही सब कुछ है। हकीकत यह है कि लोग तुम्हें वैसे ही समझते हैं जैसे तुम दिखते हो, बोलते हो और खुद को पेश करते हो। इसलिए हमेशा अपनी इमेज पर काम करो। जब भी किसी के सामने जाओ तो तुम्हारा पहनावा, बोलने का तरीका और बर्ताव ऐसा हो कि लोग प्रभावित हो जाएं। कभी खुद को हल्के में मत दिखाओ। जब तुम शक्तिशाली दिखते हो तो लोग भी तुम्हारे साथ खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा रवैया, ये सब तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाते हैं। याद रखो, सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, नजर आना भी जरूरी है।
चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम फीके दिखोगे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए खुद को एक ब्रांड की तरह पेश करो, मजबूत, आत्मविश्वासी और क्लासी। लॉ नंबर 6, हर हाल में ध्यान आकर्षित करो, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोग तुम्हें नोटिस ही नहीं करते तो चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ध्यान खींचना जरूरी है। चुप रहकर तुम अदृश्य हो जाते हो, तुम चले जाते हो और दुनिया तुम्हें भूल जाती है। लेकिन अगर तुम कुछ अलग करते हो, साहसी बनते हो, थोड़े अनपेक्षित, अनप्रेडिक्टेबल होते हो, तो लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें तारीफ ही मिले, कभी कभी आलोचना भी होगी, लेकिन ध्यान मिलेगा। और जहां ध्यान है वहीं शक्ति है। खुद को एक रहस्य, मिस्ट्री बनाओ। खुद को इतना खास और अलग बनाओ कि लोग अपनी नजरें हटा ही ना पाएं। औसत और बोरिंग मत बनो, या तो चमको या चौंका दो। जो भी करो, बस हमेशा लोगों की नजरों में रहो। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय, क्रेडिट खुद लो। अगर तुम सब कुछ खुद करोगे तो थक जाओगे और नतीजे भी सीमित रहेंगे। असली ताकत तब आती है जब तुम दूसरों से काम करवाते हो और उसका नाम अपने ऊपर लेते हो। असली समझदारी इस बात में है कि लोगों की काबिलियत, उनके विचार और उनका समय ऐसे इस्तेमाल करो जैसे वे तुम्हारा अपना संसाधन हो। अक्सर लोग मेहनत करते हैं लेकिन नाम किसी और का हो जाता है। यही शक्ति का खेल है जो लोग दूसरों की ताकत पर खेलते हैं। जो इसे इस्तेमाल करना जानता है वही आगे बढ़ता है। अपनी ऊर्जा बचाओ और दूसरों की ऊर्जा अपने मकसद के लिए लगाओ, लेकिन यह सब चतुराई और शांति से करो ताकि सामने वाले को यह महसूस न हो कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यही असली महारत है। लॉ नंबर 8, लोगों पर अपने काम से असर डालो, न कि अपनी बातों से। लोग बहुत बातें करते हैं, वादे करते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन असली फर्क तो तब पड़ता है जब तुम कुछ करके दिखाते हो। शब्दों का असर थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन कर्म का असर कहीं गहरा होता है। अगर तुम सिर्फ बातें करते रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन अगर चुप रहकर कुछ बड़ा कर दोगे तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज्यादा करो। जब तुम बिना बताए नतीजे लाते हो तो लोगों की नजरों में तुम्हारा सम्मान और डर दोनों बढ़ जाते हैं। काम का शोर शब्दों के शोर से कहीं ज्यादा होता है। ताकत उन्हीं के पास होती है जो चुपचाप खेल बदल देते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये तो कुछ और ही निकला। लॉ नंबर 9, जीत हासिल करने के लिए दूसरों की सोच को समझो। यह जान पाना कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है एक बहुत बड़ा हथियार है। ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं आती, बल्कि दिमाग के खेल से आती है। अगर तुम लोगों की सोच, उनकी जरूरतें, उनके डर और उनकी रणनीति समझ जाते हो तो उनकी अगली चाल का अंदाजा पहले ही लगा सकते हो। तब तुम उनसे 2 कदम आगे रहते हो। जब तुम किसी की सोच पढ़ने में सक्षम हो जाते हो तो उन्हें मोड़ सकते हो, दिशा दे सकते हो और यहां तक कि नियंत्रित भी कर सकते हो। हर शक्तिशाली व्यक्ति के पास यह कला होती है। इंसान की यह फितरत है। किसी के साथ खेल खेलने से पहले उसे समझो, सुनो, देखो और फिर वार करो। अगर तुम लोगों के विचार पढ़ना सीख गए तो ताकत अपने आप तुम्हारे पास आने लगेगी। लॉ नंबर 10, किसी भी इंसान पर ज्यादा भरोसा मत करो। अपने दोस्तों से सावधान रहो और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करो। अक्सर हम सोचते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी में कई बार वही दोस्त सबसे बड़ा धोखा देते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं और कभी-कभी तुमसे जलते भी हैं। जरूरत से ज्यादा नजदीकी कभी-कभी खतरा बन जाती है। इसके विपरीत, अगर तुम अपने दुश्मन को मौका दोगे तो वह अपनी छवि बदलने के लिए पूरी कोशिश करेगा और खुद को साबित करेगा ताकि तुम उस पर भरोसा करो। शक्ति के खेल में भावनाओं से ज्यादा तर्क, लॉजिक मायने रखता है। रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से बनाए जाते हैं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है। हर इंसान के व्यवहार को परखो और फिर तय करो कि उसे अपने कितने करीब रखना है। अपना दायरा सोच समझकर बनाओ। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने से दूर मत जाने दो। अगर तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रहें तो उन्हें अपना मोहताज, डिपेंडेंट बनाओ। ऐसा करो
कि उनके जीवन में तुम्हारे बिना वे अधूरे महसूस करें, चाहे वह तुम्हारी काबिलियत हो, तुम्हारे संबंध, कनेक्शंस हों या तुम्हारी सोच। जब तक उन्हें लगेगा कि वे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तब तक तुम उन्हें नियंत्रित कर पाओगे। अगर तुम उन्हें सब कुछ सिखा दोगे और खुद से पूरी तरह आजाद कर दोगे, तो एक दिन वे तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान और शक्ति का एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। सबको सब कुछ मत दो, थोड़ा सा खालीपन छोड़ो, ताकि लोग बार बार तुम्हारे पास आएं। यही शक्ति का असली तरीका है। अपनी कीमत इतनी बढ़ा लो कि लोग तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करें। लॉ नंबर 12, अपने दुश्मन का पूरी तरह सफाया करो। आधा अधूरा छोड़ना खतरनाक होता है। अगर तुमने किसी दुश्मन को हरा दिया है तो उसे अधूरा मत छोड़ो, वरना वह दोबारा लौट सकता है, ताकत जुटा सकता है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अधूरी जीत कई बार ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि विरोधी अंदर ही अंदर बदला लेने की तैयारी करता रहता है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो अपने दुश्मन को पूरी तरह हरा दो। उसे सिर्फ ताकत के स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी इतना कमजोर कर दो कि वह कभी उठ ना पाए। हाँ, यह काम बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि किसी पर जरूरत से ज्यादा क्रूरता दिखाना तुम्हारी छवि भी बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर खेल गंभीर है तो रहम दिखाना अपने ही हार को बुलावा देना है। दुश्मन को अधूरा हराना मतलब खतरा अपने पास छोड़ना। लॉ नंबर 13, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ, तभी तुम्हारा नियंत्रण बना रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कभी ना छोड़ें, तो उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनके लिए जरूरी हो। उनकी जरूरतों में खुद को इस तरह शामिल करो कि उन्हें लगे उनके लक्ष्य, उनके प्रोजेक्ट या उनका भविष्य तुम्हारे बिना अधूरा है। जब तक यह अधूरापन रहेगा, वे तुमसे जुड़े रहेंगे। यही निर्भरता तुम्हारी ताकत है। लेकिन अगर तुम किसी को पूरी आजादी दे दोगे और सब कुछ सिखा दोगे, तो संभव है कि कल वह तुम्हें पीछे छोड़ दे या तुम्हें भूल जाए। इसलिए हमेशा खुद को उनके लिए जरूरी बनाए रखो, ताकि उन्हें महसूस हो कि तुम्हारे बिना वे कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वह भावनात्मक स्तर पर हो या व्यावहारिक। निर्भरता पैदा करो और फिर नियंत्रण अपने हाथ में लो, तभी लोग बार बार तुम्हारी तलाश करेंगे। लॉ नंबर 14, दोस्तों की बजाय दुश्मनों का इस्तेमाल करो। वे ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि दोस्त ही सबसे बेहतर होते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्ती में भावनाएं आ जाती हैं और यह शक्ति के खेल को बिगाड़ देती है। दोस्त कई बार अपने अधिकारों के बारे में सोचने लगते हैं और उनका फोकस भी कम हो सकता है। जबकि अगर तुम किसी दुश्मन को अपने साथ जोड़ते हो, तो वह अपनी छवि तुम्हारी नजरों में सुधारने के लिए पूरी मेहनत करता है। दुश्मन की मेहनत, वफादारी और महत्वाकांक्षा ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। समझदारी इसी में है कि तुम अपने पुराने दुश्मनों का फायदा कैसे उठा सकते हो। हर रिश्ता दिल से बनाना जरूरी नहीं है, दिमाग से बनाए गए रिश्ते ही ताकतवर होते हैं। दुश्मन को दोस्त बनाना भी एक मास्टरमाइंड की पहचान है। लॉ नंबर 15, अपने दुश्मनों का पूरी तरह सफाया करो। आधे अधूरे कदम नुकसानदेह होते हैं। शक्ति की दुनिया में आधे मन से लिया गया फैसला बड़ा खतरा है। अगर तुमने किसी को अपना दुश्मन मान लिया है और उससे टकराव हो गया है, तो पीछे मत हटो। अधूरी तैयारी या अधूरा जवाब उन्हें और मजबूत बना सकता है और वे दोबारा उठ खड़े होंगे। इस बार वे और ज्यादा तैयारी के साथ लौटेंगे। इसलिए जब भी लड़ो, तो ऐसी लड़ाई लड़ो कि वह दोबारा लौटने के बारे में सोच भी ना सके। चाहे उसका असर हो, उसकी प्रतिष्ठा हो या उसके संसाधन, सब तोड़ दो। लेकिन यह सब चतुराई और सफाई से करो, खुली जंग में नहीं। दुश्मन को चालाक रणनीति से मिटाओ। अधूरी लड़ाई कभी भी तुम्हारे लिए पलटवार बन सकती है। इसलिए या तो लड़ो ही मत, और अगर लड़ना पड़े तो उसे खत्म करके ही हटो। यही असली शक्ति की पहचान है। लॉ नंबर 16, अगर तुम हमेशा सबके आसपास रहोगे और हर समय उपलब्ध रहोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। शक्तिशाली लोग अपनी मौजूदगी को सीमित रखते हैं, ताकि जब वे सामने आएं तो लोग ध्यान दें। जब तुम गायब हो जाते हो, तो लोग तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं और तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। समय समय पर खुद को दूर रखो, ताकि लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करें।
यह दूरी लोगों के मन में तुम्हारी छवि को और मजबूत बनाती है। जरूरत से ज्यादा मौजूदगी और बार बार की नजदीकी सम्मान को घटाती है। इसलिए कभी कभी गायब हो जाना भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की एक रणनीति है। खुद को हर जगह उपलब्ध मत करो, सीमित रहो, ताकतवर रहो। लॉ नंबर 17, माहौल में ड्रामा और रोमांच पैदा करो। पूर्वानुमेय, प्रिडिक्टेबल बनने से बचो। अगर लोग तुम्हें पूरी तरह समझने लगें और तुम्हारा हर कदम पहले से भांप लें तो तुम बोरिंग लगने लगोगे। ताकत तब आती है जब तुम लोगों के लिए एक रहस्य बने रहते हो। थोड़ी अनिश्चितता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा रोमांच, ये सब तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली माहौल बनाते हैं। जब लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा तो वे सतर्क हो जाते हैं और तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। हर बार सीधा साधा और अनुमानित बने रहना तुम्हें कमजोर दिखाता है। थोड़ा अलग बनो, थोड़ा अनोखा, ताकि लोग हर बार सोचें, इस बार ये क्या नया करेगा। यह सस्पेंस तुम्हारी बढ़त बनेगा। याद रखो, लोगों की जिज्ञासा और ध्यान तुम्हें ताकतवर बनाते हैं। इसलिए कभी खुद को पूरी तरह मत खोलो। कुछ राज हमेशा अपने पास रखो। लॉ नंबर 18, जब तुम दूसरों से खुद को अलग कर लेते हो तो तुम खुद ही कमजोर हो जाते हो। जिंदगी में बहुत से लोग जब उन्हें ताकत मिलती है सोचते हैं कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं और वे सबसे कट जाते हैं। लेकिन ऐसा करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब तुम खुद को अलग कर लेते हो तो तुम जानकारी, समर्थन और जमीनी हकीकत से कट जाते हो। तुम्हें यह भी नहीं पता चलता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ क्या चालें चल रहे हैं। कभी कभी अकेले रहना ठीक है, लेकिन पूरी तरह अलग हो जाना तुम्हें कमजोर बना देता है। नेटवर्क, लोगों से जुड़ाव और जमीनी स्तर की जानकारी, ये सब तुम्हारी ताकत है। इसलिए लोगों से जुड़े रहो, गठबंधन बनाओ, लेकिन उस जुड़ाव को अपने नियंत्रण में रखो। भीड़ से भागो मत, बल्कि उसे संभालना सीखो। यही असली ताकत है। लॉ नंबर 19, गलत इंसान से दोस्ती मत करो, वो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। जिंदगी में हर किसी को सोच समझकर चुनाव करना पड़ता है, खासकर अपने आसपास के लोगों का। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से डर, जलन या नकारात्मकता से भरे होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी सोच, मूड और तर्क की पर बुरा असर डालते हैं। ताकतवर बनने के लिए तुम्हें सबको अपने साथ जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि सही लोगों को पहचानने की जरूरत है। उन लोगों से दूर रहो जो बार बार मुसीबत लाते हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं या हर चीज में उलझ जाते हैं, क्योंकि उनका बिगड़ा हुआ स्वभाव एक दिन तुम्हें भी खींच कर नीचे ले जाएगा। चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो मुसीबत लाता है तो उसे अपने पास रखना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लॉ नंबर 20, खुद को जरूरत से ज्यादा ईमानदार मत दिखाओ। हर बात खुलकर और सच सच बताना हमेशा तुम्हारे हक में नहीं जाता। इस दुनिया में ज्यादा ईमानदारी कई बार तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे काम और तुम्हारे रहस्य से आंकते हैं। अगर तुम सब कुछ साफ साफ बता दोगे तो लोग या तो तुम्हें कमजोर समझेंगे या उसी ईमानदारी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो। जितना कम तुम उजागर करोगे, उतना ज्यादा ताकतवर नजर आओगे। लोग तुम्हारी इज्जत तब ज्यादा करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते। राज में ही ताकत है और ताकत में ही इज्जत है। इसलिए हर कोई तुम्हारे सच का हकदार नहीं। समझदारी से ईमानदारी दिखाओ, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा बचा कर रखो जो सिर्फ तुम्हें पता हो। अगर आप अब तक यहाँ तक देख रहे हो तो सुन लो एक राज। ज्यादातर लोग 5 मिनट भी टिक नहीं पाते और आपने पूरे 20 लॉ सुन लिए। मतलब आप पहले ही 90% लोगों से ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना बाकी है। बाकी के 28 लॉ और भी खतरनाक हैं और भी ज्यादा लत लगाने वाले। अगर आप चाहते हो कि मैं उन्हें उजागर करूं तो अभी तुरंत लाइक बटन दबाओ। सिर्फ 100 लाइक्स और अगला एपिसोड आपके सामने। और अभी जो वीडियो दिख रहा है वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो है शॉर्टकट किसी का भी दिमाग काबू करने का। यकीन मानो, अगर उसे मिस कर दिया तो आज तक जितना भी सीखा है उसका आधा बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी क्लिक करो, इंतजार मत करो। हर सेकंड जो बीत रहा है वो तुम्हें पीछे छोड़ रहा है।
डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत वही वीडियो खोलकर रखेगी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर दबाना, वरना अगला रहस्य आपके सामने आने से पहले ही गायब हो जाएगा।